मिनरल्स एंड ओर्स हमारे अर्थ में प्रेजेंट एक ऐसा नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल्स और उनके कंपाउंड्स मिलते हैं, उन्हें हम मिनरल कहते हैं। कुछ मिनरल्स बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मेटल को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, वेरएज कुछ मिनरल्स बहुत कम परसेंटेज में मेटल को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। कुछ मिनरल में ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटीज होती हैं, दैट इज एक ऐसी इम्प्योरिटी जो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन पर इफेक्ट डाल सके, और कुछ मिनरल्स में ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटीज नहीं होती। जो नेक्स्ट इज ओर सिर्फ एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें से हम मेटल्स निकाल सके, बट ये मेटल्स कैसे निकलने चाहिए? बहुत ही कन्वीनियंटली, आराम से, प्लस विद प्रोवाइडिंग अस प्रॉफिट। सो एक ऐसा मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स बहुत ही कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबिलिटी से एक्सट्रैक्ट कर सकें, इस तरीके के मिनरल को हम ओर कहते हैं। सो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि एक ओर मिनरल का ही पार्ट है। एक ओर को मिनरल कहा जा सकता है, लेकिन एक मिनरल को ओर गारंटीड से नहीं कहा जा सकता। उस मिनरल का ओर होना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसमें मेटल्स बहुत ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट हो और उसमें से मेटल्स हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें विद प्रॉफिट। इसी में हम बहुत ही कुछ कॉमन ओर्स को देखते हैं कि कौन कौन से वो ओर हैं और उनसे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। फर्स्ट मेटल हमारे पास है सोडियम। सोडियम का जो ओर होता है वो होता है रॉक सॉल्ट। सोडियम जिस कंपाउंड के फॉर्म में हमारे पास उस ओर में प्रेजेंट होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसके बाद नेक्स्ट मेटल है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जिस कंपाउंड के फॉर्म में उस ओर में प्रेजेंट होता है वो होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। नेक्स्ट मेटल हमारे पास है मैग्नीज। मैग्नीज जिस ओर में प्रेजेंट होता है वो होता है पायरोल्यूसाइट। मैग्नीज जिस कंपाउंड को बनाता है या फिर जिस कंपाउंड के फॉर्म में वो ओर के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, दैट इज MnO2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ओर है दैट इज जिंक। जिंक के हमारे पास दो फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपाउंड। फर्स्ट हमारे पास है कैलेमाइन, जो कि ओर के अंदर एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज जिंक कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। नेक्स्ट जिंक का ओर हमारे पास है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ओर के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला होता है दैट इज ZnS। इसके बाद नेक्स्ट ओर हमारे पास है आयरन। आयरन के ओर का नाम होता है हेमेटाइट। आयरन इस ओर के अंदर एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज आयरन 3 ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। नेक्स्ट ओर हमारे पास है कॉपर। कॉपर भी हमारे पास दो टाइप्स के ओर्स में प्रेजेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपाउंड। फर्स्ट वन इज कपराइट, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Cu2O। नेक्स्ट इज कॉपर ग्लैंस, जिसका फॉर्मूला है Cu2S, जिसका कंपाउंड नेम है कॉपर सल्फाइड। इसके बाद हमारे पास मर्क्यूरी है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर में से। मर्क्यूरी के ओर का नाम है सिनेबार। मर्क्यूरी इस ओर के अंदर कंपाउंड बनाता है मर्क्यूरी सल्फाइड, दैट इज HgS। ऊपर मेटल्स के कंपाउंड्स को हम देख के ये क्लियर कर सकते हैं कि बहुत सारे मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, विच मीन्स बहुत सारे ओर्स जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और साथ ही साथ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी है।